20वीं सदी के आखिर में इंटरनेट एक बहुत बड़ा और अस्त व्यस्त जगह था। ऑनलाइन जानकारी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। फिर 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को एक क्रांतिकारी विचार आया। उनका मानना था कि वे दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित और एक्सेस करने का एक बेहतर तरीका बना सकते हैं। इस विचार ने इंटरनेट को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने एक ग्लोबल टेक दिग्गज भी बनाया, गूगल। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन दोनों ही कंप्यूटर साइंस के बहुत ही प्रतिभाशाली पीएचडी छात्र थे। वे अपने समय के सबसे होनहार और बुद्धिमान छात्रों में से एक थे, जो नई तकनीकों और नवाचारों के प्रति गहरी रुचि रखते थे। वे स्टैनफोर्ड में मिले और जल्द ही टेक्नोलॉजी के प्रति अपने साझा जुनून के कारण उनमें गहरी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे घंटों तक नई नई तकनीकों और विचारों पर चर्चा करते रहते थे। उस समय सर्च इंजन बहुत ही अविश्वसनीय और कमजोर हुआ करते थे। इंटरनेट पर जानकारी खोजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि सर्च इंजन सही और सटीक परिणाम देने में असमर्थ थे। पेज और ब्रिन का मानना था कि वे लिंक एनालिसिस नामक एक कॉन्सेप्ट का उपयोग करके एक बेहतर सिस्टम विकसित कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक ऐसा सर्च इंजन बना सकें जो वेबसाइट्स के बीच के लिंक को समझ सके, तो वे इंटरनेट को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। उनका विचार सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल था। जिन वेबसाइट्स के पास अन्य प्रतिष्ठित वेबसाइट्स के ज्यादा लिंक होते हैं, उन्हें सर्च रिजल्ट में ऊपर रैंक करना चाहिए। इस विचार ने सर्च इंजन की दुनिया में क्रांति ला दी और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी खोजना आसान बना दिया। पेज और ब्रिन के पहले सर्च इंजन को बैकरब कहा जाता था, जिसका नाम बैकलिंक्स का विश्लेषण करने की इसकी क्षमता के कारण रखा गया था। उन्हें जल्द ही अपने इस प्रोजेक्ट की क्षमता का एहसास हुआ और उन्होंने इसका नाम बदलकर गूगल रखने का फैसला किया, जो कि गणितीय शब्द गूगल पर एक नाटक था, जो एक संख्या के बाद 100 शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह नाम वेब पर जानकारी की अनंत मात्रा को व्यवस्थित करने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। भाग 4, सफलता की तलाश में गूगल नए आविष्कार और अधिग्रहण। गूगल ने अपनी स्थापना के बाद से ही नवाचार और अधिग्रहण के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसके मुख्यालय और कार्यालय दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो इसके वैश्विक प्रभाव और नवाचार केंद्रों को दर्शाते हैं। गूगल के बेहतर सर्च एल्गोरिथम ने इंटरनेट यूजर्स के बीच बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल कर ली। इसके सर्च इंजन ने उपयोगकर्ताओं को तेज और सटीक परिणाम प्रदान किए, जिससे यह इंटरनेट का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। अपने प्रतिस्पर्धियों के विपरीत गूगल ने प्रासंगिक और सटीक सर्च परिणाम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे लाखों लोगों का विश्वास जीता। गूगल का उद्देश्य हमेशा से ही उपयोगकर्ताओं को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करना रहा है। कंपनी ने नित्य नए आविष्कार करना जारी रखा। गूगल इमेजेस, गूगल मैप्स और जीमेल जैसी सुविधाएं पेश की, जो सभी दुनिया भर में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य उपकरण बन गए। इन सेवाओं ने न केवल उपयोगकर्ताओं के जीवन को आसान बनाया, बल्कि गूगल को एक अग्रणी तकनीकी कंपनी के रूप में स्थापित किया। यूट्यूब और एंड्रॉइड जैसे आशाजनक स्टार्टअप्स को खरीदकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करते हुए रणनीतिक अधिग्रहण से गूगल के विकास को और बल मिला। इन अधिग्रहणों ने गूगल को वीडियो स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। भाग 5, विज्ञापन का बादशाह गूगल के राजस्व मॉडल को समझना। गूगल का राजस्व मॉडल बेहद जटिल और प्रभावी है। जबकि गूगल ढेर सारी मुफ्त सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि जीमेल, गूगल मैप्स और गूगल ड्राइव, इसकी आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है। गूगल के विज्ञापन मॉडल ने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में क्रांति ला दी है। गूगल ने अपने नए एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म के साथ ऑनलाइन विज्ञापन में क्रांति ला दी। एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म व्यवसायों को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं से संबंधित कीवर्ड पर बोली लगाते हैं। यह बोली प्रक्रिया गूगल के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। जब उपयोगकर्ता उन कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो गूगल का एल्गोरिदम काम में आता है। तो गूगल सर्च परिणामों के साथ प्रासंगिक विज्ञापन प्रदर्शित करता है। ये विज्ञापन उपयोगकर्ताओं की खोज के अनुसार होते हैं। यह लक्षित विज्ञापन दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हुआ।
क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं की रुचियों और व्यवहार पर आधारित होता है, जिससे व्यवसायों को सटीकता के साथ अपने वांछित दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति मिली। यह व्यवसायों के लिए एक बहुत ही लाभदायक रणनीति है। जब भी कोई उपयोगकर्ता उनके विज्ञापन पर क्लिक करता है, तो वह सीधे विज्ञापनदाता की वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर पहुंच जाता है। तो विज्ञापनदाता गूगल को भुगतान करते हैं, जिसे पे पर क्लिक मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल गूगल के लिए अत्यधिक लाभदायक है, जिससे कंपनी के लिए अरबों डॉलर का राजस्व प्राप्त होता है। गूगल का यह विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र कंपनी को निरंतर विकास और नवाचार के लिए प्रेरित करता है। भाग 6, सर्च से परे। गूगल का विस्तार होता साम्राज्य। इन वर्षों में गूगल ने अपने सर्च इंजन की जड़ों से बहुत आगे तक विस्तार किया है। कंपनी का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया भर में अरबों स्मार्टफोन को शक्ति प्रदान करता है। गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म गूगल क्लाउड, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल के प्रयास से सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर उन्नत भाषा अनुवाद तक प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। भाग 7, गूगल आज और कल। आज गूगल दुनिया की सबसे मूल्यवान और प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। इसके उत्पाद और सेवाएं विश्व स्तर पर अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सर्च, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑनलाइन विज्ञापन में गूगल के दबदबे ने इसे टेक उद्योग का एक शीर्षक बना दिया है। हालांकि कंपनी को अपनी बाजार शक्ति और डेटा गोपनीयता प्रथाओं पर बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, यह देखना बाकी है कि गूगल इंटरनेट के भविष्य को कैसे अनुकूलित और आकार देगा।